और आ जाए अनुभूति, तुम्हें पता चल जाए जो मोक्ष मार्ग पे आना चाहते हैं, तुम्हारे अनुभव में आ गया मुझे संसार में नहीं रहना, एक झटके में छोड़ देना, विचार मत करना। विचार करने वाला आज तक कभी संसार नहीं छोड़ पाया, ऋषभदेव भी क्यों ना हो। एक झटके में छोड़ना है। यदि तुम्हें भाव आ गया कि परिवार का मोह अच्छा नहीं है, मुझे किसी से राग नहीं है, एक झटके में मुख मोड़ लेना, दोबारा लौट के मत देखना। हाँ, नहीं तो घाटी पे अटक जाएगी, पहाड़ी पे। बड़े बाबा बताते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा कहीं पीछे गांव से स्वप्न से आए थे, दो कहानी मिलती है, एक ये भी है। और उन्होंने कहा था कि तुम सद्याजात बछड़ों को लगा देना, लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखना। पटेरा ले जा रहे थे वो, लेकिन उन्होंने ये घाटी पे पता नहीं भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे, तो यूं चल रहे हैं। पीछे मुड़ के देख लिया, बड़े बाबा वहीं बीच घाटी में रुक गए। ऐसे ही तुम्हें जब बैराग हो, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के देखी बेटा तो हो गई घाटी में, सब माटी हो जाएगा। पीछे मुड़ के मत देखना। जब पता चल गया हमें संसार में नहीं रहना है, सच्चा बैराग यदि हो गया तो फिर राग की तरफ मुख नहीं। धीरे धीरे छूट जाएगा नहीं, एक झटके में छोड़ दो। नेमिनाथ यदि राजुल से थोड़ा सा समझाने चले जाते, देखो राजुल अब ऐसा है कि अब मुझे तो बैराग हो गया है, अब तुम थोड़ा रोना गाना मत, तुम मेरी मंगेतर हो ना। मंगेतर नहीं बोलते ना शादी के पहले, मंगेतर हो, तुम्हें बहुत दुख होगा, बहुत मेरा इंतजार कर रही थी, देखो तुम रोना गा। नहीं, हमें बैराग हो गया है। जिसको बैराग हो जाता है वो इतना समय भी नहीं देता कि मैं किसी से कह दूं बैराग हो गया है। नेमिनाथ ने मुड़ करके नहीं देखा। राजुल जैसा प्रेम करने वाली 10 भाव की प्रीति थी बताते, लेकिन नेमिनाथ ने जब मुख मोड़ा तो सब द्वारा लौट के नहीं देखा कि राजुल के आंसू तो देख लूं। और मुझे लगता है कि यदि नेमी कुमार मुड़ के राजुल को देख देते थे, इतने निर्दयी नहीं थे राजुल, जरूर रुकना पड़ता उनको। इसलिए बैराग कहता है मुड़ के मत देखो, मुड़ के मत देखो। साधु यदि जब विहार करता है ना, उस समय देखना वो मुड़ के नहीं देखता, मुड़ के देखे तो विहार ही नहीं हो पाए। चौके में देखो हालत, यदि मैं आगे निकल के पीछे थोड़ा बहुत मुड़ के देखूं, वो तो लौट के देखता हूं, मुड़ के नहीं देखता हूं। क्या हालत हो जाती तुम्हारी। तो साधु से कहा तुम मुड़ के मत देखना, नहीं तो फंसे। तुम तो बढ़ गए हो तो बड़े चलो। जिस कार्य को छोड़ना ही है उसे एक झटके में छोड़ने की आदत डालो। ये आदत तुम्हारे लिए एक दिन इन कर्मों को एक झटके में काट देगी। अपने कर्म क्यों नहीं कट रहे हैं? मूल कारण बन रहा है हमने धीरे धीरे पाप छोड़े हैं, तो कर्म भी धीरे धीरे ही और कटेंगे ही नहीं। लेकिन तीर्थंकर ने आज एक झटके में 4 अघातिया कर्मों को नाश किया। उधर 12वें गुणस्थान में 3 घातिया कर्मों को एक बार झटका में समाप्त कर दिया। 10वें गुणस्थान में मोहिनी को समाप्त कर दिया। एक एक मुहूर्त में किया सबको, एक एक झटके में किया सबको। इस प्रकार की संस्कार की स्थिति, और बस धर्म कार्य को टालना नहीं है, और इसके करने के लिए कुछ विचार, बस जो तुम्हें अंतिम लो, पंच कल्याणक का अंतिम मंत्र,
जिस पे तुम्हें निर्णय हो चुका हो कि ये गलत है, उसको छोड़ने के लिए विचार, और जो निर्णय हो चुका हो कि ये अच्छा है, उसे करने के लिए कोई समय, उस पर भी विचार नहीं करना। और यदि नहीं छूट पाए ऐसे, तो आज से हर व्यक्ति को, मैं पापों की लिस्ट तो दूंगा नहीं, तुम्ही से पूछता हूं, तुमने कितना अपनी जिंदगी में 4 महीने में पाया है? पूज्य गुरुदेव ने भी चतुर्मास किया है, पूज्य गुरुदेव भी आकर के चले गए। तुमने अपनी जिंदगी की कितनी बातों को बुरा माना है कि ये मैं गलत कर रहा था आज तक? गुरु का सानिध्य तुम्हें मिला है तो तुम्हें कब कब ये महसूस हुआ है कि मैं ये गलत कर रहा हूं? यदि ये अनुभूति हो गई तो तुमने गुरु को पा लिया। क्या आचार्य जी को देखकर कभी लगा तुम्हें कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? करने योग्य तो यह है जो गुरु महाराज कह रहे हैं, और वो ही मैंने आज तक किया नहीं है। ऐसा परिणाम जब तुम्हारी आत्मा में उठे तो उस पर समय का विचार किए बिना बचने का प्रयास करना और ग्रहण करने का विचार करना। अब ऐसे भगवान को आपको आज नगर में ले चलना है कि नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, हमने तो बुलाया था जिनवाणी के कहने पर। मुझे जरूरत नहीं थी, मैं भगवान को कभी बुलाता नहीं हूं। मुझे तो भगवान की जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, मैं खुद भगवान के पास जाऊंगा, भगवान को बुलाऊंगा नहीं। बड़े आदमियों को मैं अपने दरवाजे नहीं बुलाता, बड़े आदमियों के दरवाजे में खुद जाता हूं। उनको मैं अपने दरवाजे बुलाऊं, भगवान आओ मुझे आपकी जरूरत है? नहीं, मुझे भगवान की जरूरत है। मैं भगवान को नीचे नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद भगवान के पास ऊपर जाऊंगा। मैंने कह दिया, भगवान आप मेरे लिए नीचे मत आना, मैं आ रहा हूं आपके पास। बोलो अच्छा क्या है? बाप बेटे के पास आए कि बेटा बाप के पास जाए? तो मैं तो वही बेटा हूं। मैं भगवान को अपने पास नहीं बुलाऊंगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा। लेकिन तुम वो जिद्दी बेटे हो, मालूम कहते हो? माँ ले जा रही थी बच्चे को, माँ थोड़ा स्पीड पकड़ी तो बेटा मचल गया, नहीं जाना, नहीं जाना, मत जाओ, नहीं जाना। तो माँ कहती आजा बेटा, मुझे जल्दी, नहीं उठना, बहुत अहंकारी होता है बेटा, नहीं उठना, हम तो मचल के बैठ जाए। बेटा आजा, देख आजा, क्यों समय का, नहीं जाना। बेटा पीछे लौट गया, वो पीछे लौट के माँ आती है, उठ के चला जाता पट्टा। अरे भाई क्यों लौटा? बोले यही तो दिखाना था कि तेरी बकत नहीं है। अरे बेटे को तुरंत उठ जाता है, जैसे ही माँ बाप में आएगी तुरंत अपने आप उठ के चल देता है। उसका ईगो पॉइंट लौटा लिया ना, मेरे से आगे भागती है। अरे मैंने देखता रहता ना, बैठा बैठा देखता रहता हूँ बच्चों का, वो छोकरा माँ को लौटा लेता है। मुझे लिए बिना आप आगे नहीं जा सकते हो, तुम वही छोकरे हो। भगवान को लौटा लिया ना। आप मुझे छोड़ के गए थे, आप मुझे छोड़ के गए थे, लौट के आइए, लौट के आइए, सीधा यहीं वापस आइए। मुझे लिए बिना आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं और आप मेरे भगवान हैं। जिनवाणी माँ तुम्हारी बात मान गई, उन्होंने कहा भगवान लौट आओ। एक बेटा तो बड़ा है, वो तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन ये छोटा छोकरा बड़ा छोटा है और खोटा भी है। भगवान को जिनवाणी माँ ने सिद्धालय से लौटाया है।